प्रश्न है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें है 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक, यानी 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। आइए यहाँ पर जो दिया हुआ है 2 7 12 उसको लिखेंगे। दिया है कि, क्या दिया हुआ है बाबू? एपी दिया हुआ है। एपी क्या दिया हुआ है? 2 7 12 10 पदों तक। कहाँ तक योग की ज्ञात करना है? 10 पदों तक। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ए बराबर कितना है? 2। और तो इसको हिंदी में लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना है? 2 है। और सार्व अंतर डी घटा देंगे आप, 7 - 2 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। और 10 पदों तक है, यानी पदों की संख्या n क्या दिया हुआ है? 10। और आपको क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है, अर्थात Sn निकालना है। तो आप जानते हो सूत्र से Sn का योग का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस जो बातें दिया हुआ है उसको आप यहाँ पर उठा के इधर पटक दीजिए। तो n का मान बताओ बाबू कितना है? 10। ओके। और 2 a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 प्लस n का मान है 10 -1 और d का मान कितना निकाले हैं? 5। सब कुछ उठा के पटक दिए। अब इसको सॉल्व करना है। 10 में 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 5। 2 को 2 से गुना कीजिएगा, 4। 10 में से 1 जाएगा 9 और गुना में 5। ओके। अब ध्यान से देखते रहिए बाबू, ये 5 है, ये 4 प्लस 9 को 5 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 45। अब आइए इधर देखिए, और आप लोग नीचे नीचे लिखते जाइएगा, ऐसा लाइन खींच के बगल में नहीं बनाना है। तब इधर क्या है आपका? 5 है और 4 45 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 49। जब ब्रैकेट को हटाओगे, ब्रैकेट हटेगा, गुना हो जाएगा, और इसका गुना करके चलिए देखते हैं। 9 पंचे 45 के 5 हाथ में 4, 4 पंचे 20 और 4 24। चलिए अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में क्या है? -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। एक प्यारा सा शब्द लिखना है आप, हल। ओके। और लिखना दिया है कि क्या दिया हुआ है बाबू? एक एपी दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है। एपी क्या है? -37 -33 -29 डॉट 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 कितने पदों तक? 12 पदों तक। ओके। यहाँ पर प्रथम पद आप लिख लेना, प्रथम पद ए कितना है? प्रथम पद -37। ओके। सार्वंतर लिख लेना, सार्वंतर कितना दिया हुआ है? तो अगला में से पीछे को घटाएंगे, -33 -37। ओके। जब आप घटाओगे -33 माइनस प्लस 37, घटा के कितना आ जाएगा बाबू? 4 आ जाएगा। और बोला है 12 पदों तक, तो पदों की संख्या क्या होगी? पदों की संख्या अर्थात n। 12 पदों तक बोला है तो पदों की संख्या हो जाएगा 12। और निकालना क्या है? योग निकालना है। क्या निकालना है? योग का सूत्र क्या बताए हैं? इधर लिख देना। सूत्र क्या बताएं बाबू? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके। अब कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है 12 पदों तक। n के जगह 12 डाल दो, 12/2, ये 2 गुना a का वैल्यू कितना है? -37 प्लस n का वैल्यू है 12 -1 गुना d का वैल्यू कितना निकाले हैं? 4। तो इधर 4 लिख देना। अब इसको सॉल्व करना है। अब आइए इधर देखते हैं। आप लोग नीचे नीचे सॉल्व करते जाइएगा, इस तरह से लाइन देकर के आगे सॉल्व नहीं कीजिएगा। तो बाबू जब आप इसको काट दोगे, 2 से 6 बार में कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? 6। ओके। अब 37 को 2 से गुना कीजिएगा, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 और 3 दूना 6 1 7, माइनस में आ जाएगा 74। उसके बाद ये है प्लस 12 में से 1 घटा दीजिएगा, 11 गुना में 4। ओके। 12 में से 1 घटा के 11 गुना में 4। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए। 6 है -74 है, 11 को 4 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 44। अभी आपका 6, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, -30। अब इसको गुना कीजिए, 36 18 -180। अब इसको क्या कीजिएगा? लिख दीजिएगा। इसीलिए S12 बराबर -180। अब इसको ब्लैक पेन से ऐसे घेरा लगा दीजिएगा। ये आपका आंसर है।
ये आपका क्या है आंसर। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। बाबू एक प्यारा सा वर्ड लिखोगे क्या, हल। ओके, हल लिख करके लिखोगे दिया है कि, दिया है कि क्या दिया हुआ है बाबू, एपी दिया हुआ है। एपी में क्या है 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 कहाँ तक जाना है, 100 पदों तक। कै पदों तक, 100 पदों तक। अब यहाँ पर ए बराबर अर्थात प्रथम पद ए बराबर कितना है 0.6 और सार्व अंतर डी बराबर कितना है 1.7 में से घटा दो -0.6। चलो दशमलव का घटाओ, देखो 1.7 है, दशमलव के ठीक सामने दशमलव, इधर 0 इधर 6, 7 में से 6 जाएगा कितना 1.1 में से 0 जाएगा 1, तो डी आपका निकल जाएगा 1.1। और कितना पदों तक योग ज्ञात करना है, 100 पदों तक। तो पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या अर्थात n बराबर कितना है बाबू 100 है। ओके, अब इसका योग निकालना है। योग का सूत्र आपको बता चुके हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से। ओके, योग का सूत्र Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब यहाँ पर n का वैल्यू डाल दीजिए S100। ओके, n का वैल्यू डाल दीजिए 100 बट्टा में 2 गुना a का वैल्यू डाल दीजिए 0.6 प्लस n का वैल्यू फिर से 100 -1 और d का वैल्यू डाल दीजिए 1.1। ओके, चलिए अब इसको जब काट दीजिएगा 2 से 50 बार में कट जाएगा, ये 50 हो गया। जब इसको गुना कीजिएगा 6 दूना 12, 1.2 प्लस 100 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 99 गुना 1.1। ओके, अब आइए इसको इधर देखते हैं, है ना, क्या निकाल रहे हैं S100। ध्यान से देखिएगा क्या है 50 1.2 प्लस 99 के गुना 1.1 से करना है। एक ट्रिक बता देते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर कोई भी संख्या का गुना 11 से करना हो, दोनों संख्या को जोड़ के लिखिए 18, 9 9 18 के 8 हाथ में 1, राइट साइड वाला को राइट साइड में लिखिए, इस लेफ्ट साइड वाला को 9 में 1 जोड़ के 10 लिखिए, कितना हो जाएगा 1089। अब यहाँ पर देखिए एक अंक बाद दशमलव था, एक अंक बाद दशमलव दे दिए। ओके, अब ध्यान से देखिए ये आपका 50 है, 1.2 और इसको जोड़ दीजिए। अभी जोड़ सिखाए, घटाव सिखाए थे आपको, अब जोड़ सिखाते हैं। 108.9 है, 1.2 है, दशमलव के ठीक सामने दशमलव, इधर वाला अंक इधर डाल दीजिए और राइट साइड वाला राइट साइड में जोड़ दीजिए। 9 2 11 के 1 हाथ में 1, 8 1 9 1, 10 के 0 हाथ में 1, 1 0 1 और 1, 110 दशमलव कितना आया 110.1। ओके, अब इसको गुना करना है 50 बराई के हटाएंगे गुना 110.1 गुना कीजिए, 1 को 5 से 5 आ जाएगा, 1 को 5 से 5, 0 को 5 से 0, 1 को 5 से 5, फिर 1 को 5 से 5 और 1 0 है, 1 0 बीच में, 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव दे दिए। फाइनल आंसर आप लिखोगे, इसीलिए S100 बराबर 5505। दशमलव के बाद 0 आप लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका ये आंसर निकल चुका है। चलिए अब देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। बाबू फिर से एक प्यारा सा वर्ड लिखना, हल। हल लिखने के बाद जो चीज दिया हुआ है उसको लिखना, दिया है कि। क्या दिया हुआ है बाबू, एपी दिया हुआ है। एपी में क्या है 1/15, 1/12, 1/10 और ये कहाँ तक है 11 पदों तक, 11 पदों तक। ओके, अब यहाँ पर आपके पास में प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए बराबर कितना है 1/15 और सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर डी। तो डी निकालने के लिए अगला में से पिछला को घटा दीजिए, 1/12 माइनस 1/15। आप एलसीएम ले लो, चलो एलसीएम निकालने का ट्रिक बताते हैं। 12 15 है, 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। 12 से भाग दो 30 में जाएगा नहीं, 12 से भाग दो 45 में जाएगा नहीं, 12 से भाग दो 60 में जाएगा हाँ, तो आंसर हो जाएगा 60। तो चलिए एलसीएम कितना हो गया 60। अब 12 से 60 में भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 5 और 15 से 60 में भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 4, 4 एकम 4, 5 में से 4 घटा दीजिए 1/60। ये आपका सार्व अंतर आ गया। ओके, अब कै पदों तक योग निकालना है, 11 पदों तक। तो आप लिखोगे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ओके, पदों की संख्या अर्थात n कितना है बाबू 11 है। अब इसका निकालना है योग। योग का सूत्र हम आपको बताए हैं, तो इधर आप लिखोगे सूत्र से। क्या लिखोगे, सूत्र से। सूत्र क्या है बाबू, Sn बराबर n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से सब वैल्यू उठा के उधर पटक देना है। तो n का मान बताओ कितना है, 11, रख दो 11 बट्टा में 2, 2 गुना a का वैल्यू कितना है, 1/15, रख दो 1/15 प्लस n का वैल्यू है 11 माइनस 1 और d का वैल्यू निकाले बाबू 1/60, तो रख दीजिए 1/60। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 11 में 2 से भाग नहीं जाएगा, 11/2, इधर 2/15, इधर प्लस 11 से 1 जाएगा कितना 10 गुना 1/60। जब आप इसको काट दोगे 6 बार में ये कट जाएगा, तो 11/2, ये 2/15 प्लस 1/6। ओके, अब 11/2, 15 और 6 का एलसीएम ले लो, 15 6 का एलसीएम, 3 से 3 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15, 15 दूना 30। ओके, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 30, भाग दोगे 2 दूना 4 और इधर भाग दोगे कितना आ जाएगा 5, 5 एकम 5। ओके, तो आया 11/2 गुना 5 और 4 9, अब बट्टा में कितना है 30। ओके, 11 नामा 99 और 30 दूना 60, ये आपका आंसर है। इसको आप लिख सकते हो, इसीलिए s कितना निकालना था 11, s 11 बराबर 99/60। आप चाहे तो भाग दे करके दशमलव में भी लिख सकते हैं। दूसरा का पहला नंबर प्रश्न बोला नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दिया है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस 84। अभी सबके पदों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए सबसे पहले एक प्यारा सा शब्द लिख दो हल, और हल लिखने के बाद जो दिया हुआ है लिखो दिया है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो ए पी दिया हुआ है क्या 7, 10.1/2, 10.1/2 14 और अंतिम पद कितना है 84। अब इस प्रथम पद को लिख लो कि भाई प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है 7, और सार्वंतर आपको निकालना है। सार्वंतर d बराबर 10.2 1/2 10 दूना 20 21/2 अब माइनस में 7 बट्टा में 1। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 में 2 से भाग दीजिए 1 का 21 से गुना कीजिए 21 माइनस 7 दूना 14, घटा दो कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। सार्वंतर निकाल लिए। अब दिया हुआ है अंतिम पद कितना 84, तो लिखेंगे अंतिम पद अर्थात an कितना है प्यारे बच्चों 84। अब अंतिम पद an दिया हुआ है, निकालना योग है। योग निकालने के लिए a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। d निकाल चुके हैं, a निकाल चुके हैं, तो अब क्या निकालना है n निकालने के लिए an का यूज करेंगे। देखिए कैसे an का यूज करते हैं। an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 84। अब देखो बाबू a का मान कितना है 7 है, प्लस n का मान पता नहीं है और d का मान कितना है 7/2 बराबर में 84। अब क्या करेंगे n माइनस 1 इस 7/2 84, जो प्लस वाला 7 है उधर चला जाएगा -7 में। अब आइए इधर देखते हैं क्या इधर बचा n माइनस 1 ओके इंटू 7/2 7/2। अब 84 में से 7 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 77 आएगा। अब ध्यान से समझिए n माइनस 1 77, ये जो 2 भाग में दिख रहा है आपको ये उधर चला जाएगा गुना में। ओके, अब इधर बच गया 7 है ना। अब n माइनस 1 बराबर 77 गुना 2, जो 7 गुना में है इधर आ जाएगा भाग में। अब ये n माइनस 1 बराबर काटोगे 11 बार में 11 दूना कितना हो जाएगा 22। अब ये n बराबर 22, जो माइनस वाला 1 है उधर चला जाएगा, किस में चला जाएगा प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए n बराबर 22 1 कितना हो जाएगा 23। लेकिन अपने को n तो निकालना ही नहीं था, निकालना क्या है योगफल अर्थात Sn निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे और Sn बराबर सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सब कुछ वैल्यू डाल दीजिए। n का वैल्यू कितना है 23, तो s 23 इधर लिखिए 23 बट्टा में 2 इधर 2 गुना a का मान कितना है बाबू 7 है, 7 डाल दो प्लस
इधर 23 - 1 गुना डी का मान निकाले हैं 7/2, तो यहाँ रख दीजिए 7/2। अब इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। तो ये आपका 23/2, इस 7 दूना कितना हो जाएगा 14, प्लस 23 में से 1 जाएगा कितना 22 गुना 7/2। अभी 2 से 22 काट दो 11 बार में। अब इधर आ जाते हैं, है ना, क्या निकाल रहे हैं, S23 निकाल रहे हैं। कितना है 23/2, लिख दो 23/2। अब देखो प्यारे बच्चों, ये 14, तो 14 प्लस 11 को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 77, 11 सत्ते 77। ये आपका है 23/2 गुना, इसको जोड़ दीजिए 7 4 11, हाथ में 1, 7 1 8, 1 9, 91। अब 91 का गुना 23 से कर लीजिए फट से। 1 तिहाई 3, 9 तिया 27, 1 दूना 2, 9 दूना 18, ये 3, 7 2 9, 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 1 आए कितना 2, तो कितना आ गया बच्चा 20 93, अब बट्टा में 2। अब इसको चूंकि इतना आपके बुक में आंसर नहीं होगा, तो बुक में आंसर मिलाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा काम करना होगा कि 2 से भाग दे दीजिए 20 93 में। जब भाग देंगे 2 1 कम 2, एक कट गया, ऊपर से उतरा 0, 0 बार में लगा दो 0, ऊपर से उतरा 9, ये 2 चौके 8। अब 9 में से 8 गया कितना 1, ऊपर से कितना उतर गया 3, अब 2 छक 12। ओके, घटा दीजिए कितना हो गया 1। तब इसको लिख सकते हो 1046.1 आई बट्टा में 2। ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसको लिख सकते हो ऐसे करके, इसीलिए S23 ऐसा घेरा लगाने के बाद इधर लिख दो आंसर। तो चलिए अब देखते हैं 2 का दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, 34 32 30 और 10, इसका निकालना है योग। तो चलिए लिख लेंगे एक प्यारा सा शब्द हल। ओके, हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है, दिया है कि क्या दिया हुआ है बाबू, एपी दिया हुआ है। एपी कितना है बोलो, 34 32 30 ऐसे करके 10। ओके, अब इसमें आप बताओ प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ए कितना है 34 है, और सार्व अंतर डी निकालना पड़ेगा। अगला में से पिछला घटा दो, 32 - 34 घटा के कितना आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है, अंतिम पद, क्या दिया हुआ है अंतिम पद, अर्थात ए एन बराबर कितना है बाबू 10 है। ए एन दिया हुआ है 10, निकालना है योग। योग के लिए एन की आवश्यकता होगी, ए एन का यूज करके एन निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर कितना 10, और ए एन का सूत्र क्या होता है a + n - 1 इंटू में डी, अब बराबर कितना 10। चलो ए का वैल्यू बता दो कितना है 34 + n - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2 बराबर में 10। अब क्या करेंगे, ये जो 34 है इसको उधर लेके जाएंगे, तो n - 1 इंटू -2 बराबर 10, और ये प्लस वाला इधर आ जाएगा माइनस में। अब ये n - 1 - 2 घटा दोगे बाबू कितना हो जाएगा -24। अब आइए इधर समझिए, ये जो -2 गुना में है इधर आकर के क्या में चला जाएगा भाग में। ओके, तो यहाँ पर लिखोगे n - 1 बराबर -24 बट्टा में, ये गुना वाला उधर जाके भाग में। अब n - 1, अब इसको काटो, 2 से 24 को काटोगे 12 बार में, माइनस से माइनस खत्म, क्या आया 12। अब n बराबर 12, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो इसीलिए n बराबर 12 1 13। n निकाल लिए, लेकिन n नहीं निकालना है, निकालना योगफल है। आइए तो योगफल का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे सूत्र से, सूत्र क्या होता है बोलो, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू में d। अब देखो s n का वैल्यू कितना निकाले हैं 13, रख दो 13, 13 बट्टा में 2, 2 गुना a का वैल्यू कितना है 34, तो 34 रख दो प्लस n का वैल्यू 13 - 1,
और डी का वैल्यू कितना निकाले थे, -2, तो -2 रख देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। 13/2, 34 दूना कितना हो जाएगा 68, प्लस 13 में से 1 गया 12, ब्रैकेट में -2। ओके, अभी आपका 13/2 ये 68, आप प्लस माइनस माइनस 12 दूना 24। ओके, आइए अब इधर देखिए, निकाल रहे हो आप S13 कितना है 13/2। ओके, 68 में से 24 घटा दो, 8 में से 4 जाएगा कितना 4, और 6 में से 2 जाएगा कितना 4। ओके, अभी आपका 13/2 ब्रैकेट हटेगा, गुना सटेगा। अब 2 से काट दो, 44 के 22 बार में आया 13 गुना 22, तो गुना करोगे, आओ गुना करके दिखाते हैं, है ना। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 6 6 2 8 2, कितना आया 286। तो आप अच्छा से लिखोगे कि इसीलिए S13 बराबर 286, 286 ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है बाबू, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस +-230। माइनस देख के घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी क्रमवीर सर जिंदा हैं। आओ देखो, तो एक प्यारा सा वर्ड लिख देना हल। ओके, और लिखना दिया है कि, दिया है कि क्या दिया हुआ है बाबू, एपी दिया हुआ है। एपी क्या दिया हुआ है, -5 -8 -11 डॉट 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 -230। ओके, अभी एपी दिया हुआ है, यहाँ से आप निकालोगे प्रथम पद। क्या निकालोगे, प्रथम पद ए कितना है बोलो जल्दी से, -5, और सार्व अंतर, सार्व अंतर बोले तो डी निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, -8 -5। ओके, अब -8 माइनस माइनस +5, तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा -3। और दिया हुआ है अंतिम पद, क्या दिया हुआ है, अंतिम पद। अंतिम पद अर्थात an कितना दिया हुआ है, -230। निकालना क्या है, योगफल। तो योगफल निकालने के लिए n चाहिए, चलिए n निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि an बराबर -230। अब an का सूत्र लगा दो, a + n-1 × d बराबर -230। अब यहाँ पर a का वैल्यू डाल दो, कितना है -5, -5 + n-1 × d का वैल्यू डाल दो -3 बराबर में -230। अब आइए इधर, अब ध्यान से देखना है, अच्छा माइनस का 5 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, n-1 ब्रैकेट -3 बराबर -230। और ये जो माइनस वाला 5 है उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, +5। ओके, अब n-1 -3, अब चिन्ह असमान है, घटा दो, घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, -225। अब देखो बाबू, n-1 -225, और ये जो गुना वाला है इधर आ जाएगा भाग में, काट दो, 3 × 21, 3 × 5 = 15, माइनस से माइनस खत्म। तो n-1 बराबर आया 75। अब n बराबर 75 आई, जो माइनस वाला 1 है इधर आ जाएगा प्लस में 1, तो इसीलिए n बराबर हो जाएगा 76। हालांकि n निकालना नहीं है, निकालना क्या है, योगफल। योगफल का सूत्र लगा दो, यहाँ पर लिखो सूत्र से। ओके, सूत्र से Sn बराबर क्या होता है सूत्र, n/2 × 2a + n-1 × d। अब देखो n का वैल्यू कितना निकाले हैं, 76, तो सब जगह रख दो n का वैल्यू। चलिए 2 गुना a का वैल्यू कितना था, -5, a का वैल्यू था -5 प्लस n का वैल्यू 76 - 1, और d का वैल्यू कितना था, -3। देखिए d का वैल्यू कितना था, -3। अब इसको सॉल्व कीजिए, काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 8 16, प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, 76 में से 1 गया 75, -3। ओके, अब आइए इधर देखिए, निकाल क्या रहे हैं, S76, यहीं से कितना है 38। ओके, अब कितना है -10, ठीक।
अब प्लस माइनस माइनस, 75 को 3 से गुना कीजिए, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1 और 7 21 1 22, कितना आया 225। ये आपका 38, दोनों माइनस माइनस है ऐड हो जाएगा 25, 5 और ये 2 1 3, 235। अब आपका 38 ब्रैकेट हटेगा या चलो गुना कर लो, प्लस माइनस माइनस, 235 का गुना बाबू 38 से करो, 5 अंठे 40 हाथ में 4, 3 अठे 24 4, 28 के 8 हाथ में 2, 8 दूना 16 2 18, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 2 तिया 6 1 7 0, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 8 1 9 7 1 8। तो आंसर आ गया -8930। अब इसको इज्जत से लिखोगे कि इसीलिए S76 बराबर -8930। इसको एग्जाम में क्या करना, ब्लैक पेन से ऐसे मार्क कर देना और इधर लिख देना आंसर। अब देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, बोला है एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 ए एन बराबर 50 दिया है, एन और एस एन ज्ञात कीजिए। एक प्यारा सा शब्द लिख लेना बाबू, हल। ओके, लिख लेना दिया है कि, जो दिया है लिख लो, ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50। आपको निकालना है एन और एस एन। तो ए एन दिया हुआ है, ए एन से आप एन निकालोगे, कैसे देखो, देखो ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर में कितना है 50। ओके, ए का वैल्यू डाल दो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू डालो 3, बराबर में 50। अब ध्यान से देखो, एन माइनस 1 गुना में 3 ये 50, और ये जो 5 है प्लस वाला वो उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ओके, अब एन माइनस 1 गुना में 3, 50 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 45। यहाँ से एन माइनस 1 और ये 45, ये 3 गुना में है तो इधर आ जाएगा किस में, भाग में। तो अब एन माइनस 1 3 से 45 में भाग दीजिएगा, काट दीजिए 15 बार में, तो ये आ गया 15। अब यहाँ से एन निकालोगे आप 15 और ये माइनस वाला एक इधर आ जाएगा किस में, प्लस में, तो इसीलिए एन बराबर 15 एक कितना हो जाएगा, एन आप निकाल चुके हो। अब आपको क्या निकालना है, एस एन। एस एन का सूत्र क्या होता है बाबू, इधर लिखो सूत्र से, है ना, सूत्र से, सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। चलो एस एन का वैल्यू क्या निकाले हो, 16, रख दो 16, 16 बट्टा में कितना 2, 2 गुना ए का वैल्यू क्या है बोलो खट से 5, 5 है प्लस एन का वैल्यू 16 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, 16 में 2 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 16 में से 1 गया कितना 15, और गुना में कितना है 3, ये आपका 8, ये 10 और 15 तिया 45, 15 तिया 45, 8 गुना में 45 और 10 कितना हो जाएगा 55। अब 5 अंठे 40 के 4 0 हाथ में 4, 5 अंठे 40 और 4 44। तो आप लिख देना यहाँ पर, इसीलिए S16, और इसको क्या करना, ब्लैक पेन से घेरा लगा देना। ये आपका हो गया आंसर। ओके, अब देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा का दूसरा, ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, डी और एस 13 निकालना है। थोड़ा सा सोचेंगे कि एस 13 निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एन डी ए। तो इसमें एन तो दिया हुआ है, ए और डी चाहिए, ए प्रश्न में दिया हुआ है, तो अब क्या चाहिए डी। तो जो बात दिया हुआ है उसी का उपयोग करके डी निकालेंगे। तो लिखेंगे एक प्यारा सा शब्द ऐसे करके लिख लेना आप, हल। ओके, और लिखना दिया है कि, दिया है कि क्या दिया हुआ है, ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35,
और जो दिया हुआ है उसी के उपयोग से डी और एस 13 निकालेंगे। तो देखो बाबू ध्यान से, ए 13 35 है, तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस 12D बराबर 35 लिख सकते हो। अब ए का वैल्यू बताओ कितना है 7, तो 7 प्लस 12D बराबर में 35। अब यहाँ से 12D बराबर में 35 और ये प्लस वाला उधर चला जाएगा माइनस में, तो आपका हो जाएगा ये 12D, 15 में से 7 गया 8 और इधर बचा कितना 2 28। अब यहाँ से D निकालोगे 28 और गुना वाला इधर आ जाएगा भाग में। अब यहाँ से D निकालो फाइनल काट के, इसीलिए D बराबर काट दो, 2 एक कम 2, 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 सते 14, 2 तिहाई 6, काट करके आएगा 7/3। ये आपका निकला क्या D। अब निकालना क्या है S13, है ना। तो S13 का सूत्र लगा दो। S13 क्या सूत्र बताए थे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। n के जगह कितना है 13, तो डालो 13/2 इंटू 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू में डी। अब सब कुछ वैल्यू डाल दो, 2 गुना में a का वैल्यू कितना है बाबू 7 है, 7 प्लस 13 में से 1 जाएगा 12 गुना d का वैल्यू कितना निकाले अभी अभी 7/3, 7/3। अब इसको सॉल्व करना है 13/2, इस 7 दूना कितना हो जाएगा 14, काट दो 3 चौके 12 और 7 चौका 28। अब ये आपका हो गया 13/2 गुना, जोड़ दो 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4। जब आप इसको काटोगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो मिला आपको 13 गुना 21। अब कुछ नहीं करना, 21 का गुना 13 से कीजिए खट से, 1 तिहाई 3, 2 तिहाई 6, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 3 6 1 7 और ये 2। अब कितना निकाले S13 273। इसमें आप थोड़ा सा लगा लेना, इसीलिए S13 273। और अब आप क्या करना, एक लाइन लिखना फाइनल, है ना। अतः D बराबर 7/3 एवं S13 273 है। ओके, अब इसको ब्लैक पेन से क्या करना, घेर देना, या फिर पेंसिल से आप घेर देना। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। लिख, पहले तो आप एक प्यारा सा शब्द लिख लेना हल, और लिख लेना दिया है कि, क्या दिया हुआ है बाबू, A12 बराबर 37 और D बराबर कितना दिया हुआ है 3। निकालना है A और S12, जो दिया हुआ है उसी का इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे चूंकि A12 बराबर कितना देले है 37, A12 को आप लिख सकते हो A प्लस 11D बराबर में कितना 37। अब देखो A का वैल्यू तो पता नहीं, प्लस 11 गुना D का वैल्यू कितना है 3 बराबर में 37। यहाँ से A प्लस 11 तिया 33 बराबर में 37। अब यहाँ से आप निकालोगे A बराबर 37, अब प्लस वाला इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में, तो इसीलिए A बराबर 37 में से 33 जाएगा कितना 4। चलिए एक तो निकाल लिए A निकालिए। अब क्या निकालना है S12। चलिए ध्यान से देखिए, S12 सूत्र आपको बता चुके हैं, ये 12/2 इंटू में 2A प्लस n-1 इंटू में D। अब ध्यान से देखिए, 12 में जब 2 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आपका 2 है गुना में A का वैल्यू अभी अभी निकाले कितना 4 प्लस n के जगह 12 माइनस 1 गुना में D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू है 3, D का वैल्यू 3। अब ध्यान से 6 4 दूना 8, 12 में से 1 जाएगा कितना 11 गुना में 3। अब देखो बाबू 6 ये 8 11 तिया कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब 6 गुना 8 3 11 के एक हाथ में 1, 8 3 11 1 12, हेलो 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 हेलो, 8 3 11 के एक हाथ में 1 3 1 4 41। अब गुना करो 1 छक्का 6, 6 चौक 24। ये क्या निकला आपका S12। ओके, अब इसको क्या करना, इसको क्या करना ब्लैक पेन से घेर के लिख देना आंसर, या फिर अतः क्या क्या पूछा था A,
ए बराबर कितना निकाले हैं 4 तथा S12 बराबर 246। अब ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ओके, तीसरा का चौथा है A3 बराबर 15। लिख देंगे एक प्यारा सा शब्द हल। हल लिखने के बाद आप लिखोगे दिया है कि A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125। ओके, अब ध्यान से समझो, चूंकि A3 बराबर कितना है 15, इसको आप क्या लिख सकते हो A+2D बराबर 15। इसको बना दो समीकरण नंबर 1। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है S10 बराबर 125। इसको आप लिख सकते हो 10/2 सूत्र से 2A + 10 - 1 × D बराबर में 125। इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 5। 2A + 9D बराबर 125। अब यहाँ से देखिए 2A + 9D बराबर 125/5। अब यहाँ पर 2A + 9D 125 में 5 से भाग दीजिएगा, 5 दूना 10 बचे 25 है, ये आपका 25। समीकरण नंबर कितना 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, 1 और 2 को, तो विलोपन विधि से इसको सॉल्व करके ए और डी निकालेंगे। तो इधर लिखते हैं, अब विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए पद को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 2A है और यहाँ पर A है। क्या करेंगे, इधर लिखेंगे एक लाइन, समीकरण 1 × 2, समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 1 से गुना कर घटाने पर, गुना कर घटाने पर। अब समीकरण 1 में 2 से गुना कीजिए, तो 2 को A से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 2A + 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4D, और 15 को 2 से गुना कीजिएगा तो 15 दूना 30। अब यहाँ पर देखिए 2A को 1 से, तो जैसे का तैसे 2A + 9D को 1 से कीजिएगा तो 9D बराबर में 25 को 1 से कीजिएगा तो 25। अभी आपका माइनस माइनस माइनस, 2A से 2A खत्म, 4 में से 9 - 9 + 4D तो -5D, और 30 में से 25 तो इधर आएगा 5। D बराबर आपका हो जाएगा 5/-5, यानी D बराबर -1। D बराबर कितना आया -1। अब D का मान समीकरण 1 में रखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान देने पर, D का मान देने पर, तो समीकरण 1 है आपका A + 2D बराबर में 15। अब A के जगह A है +2 और गुना D के जगह कितना रख देंगे -1 बराबर 15। तो अब A + -2 = 2 बराबर 15, तो A बराबर 15, माइनस वाला एक इधर आ जाएगा प्लस में, तो इसीलिए A बराबर 15 2 कितना हो जाएगा 17। हम लोग निकाल चुके हैं D, और क्या निकाल लिए अभी A निकाल लिए। प्रश्न में क्या निकालना था D और A10 निकालना था, तो D भी निकाल लिए। अब निकालेंगे A10। ओके, A10 को आप लिख सकते हो A + 9D। A10 को आप क्या लिख सकते हो A + 9D। अब A का मान कितना है बाबू, इधर देखो 17 आया है, तो लिख दो 17 + 9 गुना D का मान कितना आया है -1, D का मान -1, तो 17 + माइनस 9 1 कम 9। अब 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8, तो यहाँ पर लिखना है इसीलिए A10 बराबर 8। अब इसको लिख देना अतः D बराबर -1 एवं A10 बराबर 8 है। अब इसको क्या करना, एक ब्लैक पेन से घेरा लगा देना। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अब बाबू
डी बराबर 5, S9 बराबर 75, ए और A9 ज्ञात करना है। फिर से आप प्यारा सा शब्द आप एक लिखोगे, हल। ओके, दिया है कि क्या क्या दिया हुआ है, डी बराबर 5 और S9 बराबर 75। ओके, अब यहीं से अपने को ए और A9 निकालना है, तो S9 को आप लिख सकते हो 9/2 इंटू 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 75। ओके, अभी 9/2, ए का वैल्यू तो पता नहीं है, तो 2A प्लस 9 में से गया कितना, 8 गुना डी का वैल्यू दिया हुआ है 5, अब बराबर में कितना, 75। अब देखो 9/2, अभी आपका हो गया 2A प्लस 8 पंचे 40 बराबर में कितना, 75। अब ध्यान से देखना, ये 2 भाग में है तो उधर जाके गुना में, तो ये 9 इधर रहेगा, 2A प्लस 40 बराबर में 75, आई भाग वाला इधर आ गया गुना में। अब इधर से ये 9 जो भाग में है उधर चला जाएगा गुना में, तो 2A प्लस 40 75 गुना 2, सॉरी 9 गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, है ना। अब आपका बचा 2A प्लस 40 बराबर 75 दूना 150 बट्टा में कितना, 9, आई प्लस वाला उधर चला जाएगा माइनस में, है ना। तो इधर आप बचेगा 2A बराबर 150/9 माइनस 40। देखिए हुआ क्या, ये प्लस वाला 40 उधर चला गया माइनस में, आप एलसीएम ले लो, है ना। तो 2A बराबर 9, एक एलसीएम 9, 150 माइनस 4 नामा 36, 360। अब ये आपका ए घटा दो, 0 में से 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, माइनस 210 बट्टा में 9, आई गुना वाला इधर आ गया भाग में। ओके, अब यहाँ से ए निकलेगा, 2 एकम 2, 0, 2 पचे 10, खत्म, तो माइनस 105 बट्टा में कितना, 9। अब काटो, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, तो फाइनली ए बराबर आया -35 बट्टा में 3। पूछा क्या था, ए, तो ए निकालिए -35 बट्टा में 3। अब निकालना है A9, अब क्या निकालना है, A9 इधर लिखेंगे, और A9 बराबर A प्लस 8D, सूत्र होता है ए का मान है -35 बट्टा में 3 प्लस 8 गुना डी का मान कितना है बाबू, 5 है, डी का मान है 5। अब -35 बट्टा में 3 प्लस 8 पंचे 40 बट्टा में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम आप 3 1 का लीजिएगा, 3 होगा, भाग दीजिएगा, -35 प्लस 4 तिया 12, 120। अब आ जाइए इधर, निकाल क्या रहे हैं, A9, है ना। 120 में से 35, 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, 5, इधर बचा 1, 11 में से 3 गया तो 8, अब बट्टा में कितना, 3। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो A9 हो गया 85/3, लिखेंगे, अतः A बराबर -35/3 एवं A9 बराबर 85/3 है। ओके, अब इसको ऐसे घेर दिए और इसके बगल में प्यार से लिख दीजिएगा आंसर। अब देखेंगे तीसरा का 6ठा नंबर प्रश्न, है ना। चलिए 6ठा नंबर में क्या है, ध्यान से देखिए। पहले तो आप लिख लो प्यारा सा शब्द हल, और लिख लो दिया है कि, क्या दिया हुआ है बाबू, जो जो दिया है लिख लो। A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90। निकालना है N और AN। AN निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, N निकालना पड़ेगा। तो N निकालने के लिए आप इसको SN का यूज करोगे, SN की जगह लिख सकते हो N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर कितना है, 90। ओके, N का मान पता नहीं, रहने दो, 2 गुना A का मान कितना है, 2 है, प्लस N-1 इंटू D का मान कितना है, 8 बराबर 90। और ये 2 जो भाग में था
इधर आ गया गुना में। ओके, अभी n दो दूना कितना 4 प्लस 8n-8। 8 को n से गुना किया 8 है ना, 8 इकाई 8। ओके, बराबर 90 गुना में 2। अब n से गुना कर दीजिए, तो n से गुना करेंगे 4n प्लस 8n² माइनस 8n, 8n² हो जाएगा बराबर 9 दूना 18, 180। ओके, अब ध्यान से देखो, ये 8n² है, 8n में से 4n गया तो कितना n बचा, 4n। और इधर से आ गया प्लस वाला, इधर आ गया माइनस 180 बराबर में 0। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 4। 4 जब आप कॉमन ले लोगे, 4 कॉमन ले लोगे तो बचेगा 2n² माइनस n माइनस 4 चौका 16 और 2 4 पंचे 20 बराबर में 0। अब आइए इधर देखिए, यहाँ से जो 4 गुना में है इधर चला जाएगा तो भाग में 0 हो जाएगा, बचेगा 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर में 0। अब फर्स्ट को लास्ट से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस 90n²। अब टुकड़ा खोजेंगे ऐसा कि गुना करने पर माइनस 90 हो जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस 1 हो जाए। चूंकि n के बगल में कुछ नहीं है तो कितना 1, 10 और 9, माइनस 10 प्लस 9, माइनस प्लस माइनस 10 नमा 90 और 10 में से 9 जाएगा माइनस 1। चलिए 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर में 0। अब यहाँ से आप n कॉमन ले लो 2n, तो बचेगा n माइनस 5। और इधर से आप कॉमन ले लो 9, तो बचेगा n माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ से n माइनस 5 और n माइनस 5 भी कॉमन होगा, तो n माइनस 5 आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा 2n प्लस 9 बराबर में 0। यहाँ से आप गुना में ही गुना वाला उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, अर्थात n माइनस 5 बराबर 0 या फिर 2n प्लस 9 बराबर में 0। यहाँ से n बराबर 5 या फिर 2n बराबर, ही प्लस वाला इधर गया माइनस में, और n बराबर माइनस 9/2। अब चूंकि देखो n जो है पदों की संख्या है और पदों का संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, n बराबर 5। तो पद की संख्या n निकालिए। अब निकालना है अपने को an, तो अब यहाँ से लिखेंगे और an बराबर, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह कितना है बाबू, 5, तो 5 रख दो। a के जगह वैल्यू रखो 2। ओके, n के जगह 5 माइनस 1 और d के जगह रख दो 8। इसको सॉल्व करना है, 2 प्लस 4 गुना 8, तो ये आपका हो गया 2 और 8 चौक 32, तो 32 और 2 कितना हो गया 34। यहाँ पर लिख दो, इसीलिए a5 बराबर 34। एक तो ये हुआ और एक ये, इसको आप फाइनली अतः करके लिख दो कि अतः n बराबर 5 एवं an बराबर 34 है। और इसको ब्लैक पेन से ऐसे घेरा लगा दो और यहाँ पर लिख दो कि भाई यही है आंसर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। इसमें जो दिया हुआ है लिख लेंगे, दिया है कि, जो दिया हुआ है लिख लो, a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210। बाबू जो sn 210 है, पहले इसको सॉल्व करो। क्या कर सकते हो, n/2 इंटू a प्लस an बराबर में 210। a प्लस an ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि an का वैल्यू और a का वैल्यू दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, n/2 इंटू a का मान डाल दो 8 प्लस an का मान डाल दो 62 बराबर हो जाएगा 210। अब कुछ नहीं, n इंटू 62 है 8, 8 2 10, 6 1 7, 70 बराबर 210। ये जो गुना में है, भाग में है, ये आ जाएगा गुना में। अब यहाँ से n ब्रैकेट हटेगा अर्थात गुना सटेगा, 70 बराबर 210 और गुना में कितना 2। यहाँ से आप
n बराबर लिख सकते हो 210 गुना 2 बट्टा में 70। ओके, 0 से 0 काटो, 7 को 3 बार में काटो और लिख दो, इसीलिए n बराबर 3 दूना 6। चलिए n कितना निकाल लिए, 6। n निकालना भी था, अब निकालना है d। ध्यान से देखिएगा, अब लिखेंगे और ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 62। ए एन को लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर में 62। ए का मान बाबू प्रश्न से कितना है 8 है, प्लस एन का मान अभी अभी निकाले कितना है 6 है, और माइनस 1 गुना डी बराबर में 62। अब ध्यान से देखो, 8 प्लस में 5, 6 में से 1 जाएगा तो 5d बराबर में 62। ओके, 5d बराबर 62 और ये प्लस वाला इधर जाएगा माइनस में, तो इधर बचेगा 5d। 62 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, इधर बच गया 5। अब ये जो d निकला 54 बट्टा में 5, कटेगा नहीं कटेगा, तो d है 54 बट्टा 5। अब लिख देना अतः में कि अतः n बराबर 6 एवं d बराबर 54 बट्टा 5 है। ओके, अब इसको क्या करना, ऐसे घेरा लगाना, घेरा लगा के और काला पेन से प्यार से लिख देना आंसर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में जो दिया हुआ है लिख लीजिए। पहले तो प्यारा सा शब्द लिखिए हल, और हल लिखने के बाद लिखिए दिया है कि। अब जो दिया हुआ है लिख लीजिए, ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14। अब देखो बाबू, चूंकि ए एन बराबर 4 है, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 4। ए का वैल्यू तो पता नहीं है, एन का वैल्यू भी पता नहीं है, लेकिन डी का वैल्यू कितना है 2 बराबर में 4। अब यहाँ से लिख सकते हो ए प्लस 2n माइनस 2 बराबर में 4। अब ये बना ए प्लस 2n और ये 4 माइनस वाला 2 इधर आके प्लस में, तो ए प्लस 2n 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है एस एन बराबर -14। तो आप एस एन के जगह लिख सकते हो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर -14। अब ध्यान से देखो बाबू, n बट्टा 2, 2a प्लस n का वैल्यू तो पता है नहीं, तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू पता है कितना 2। ओके, बराबर में -14। अब ध्यान से देखो, n/2 ये आपका हो गया 2a प्लस 2n माइनस 2 बराबर -14। 2 को n से गुना किए 2n और 2 को -1 से गुना किए -2। ओके, अभी जो भाग वाला है उधर चला जाएगा गुना में, तो n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 2 बराबर -14 गुना 2। अब ये जो समीकरण 1 बनाए हैं, यहाँ से आप चाहे तो a का मान निकाल सकते हैं 6 माइनस 2n। इसको बना लो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से a का मान इसमें रखेंगे, तो a का मान रखेंगे तो n इंटू 2 गुना a की जगह क्या रख सकते हैं 6 माइनस 2n रख दीजिए, 6 माइनस 2n प्लस में क्या है 2n माइनस 2 बराबर 14 दूना 28। अब आइए इधर देखिए, एकदम आराम से सॉल्व कीजिएगा, समझ में आ जाएगा ना। n इंटू इसको सॉल्व करते हैं, 2 छक 12, 2 छक 12 माइनस 2 दूना 4n। ओके, प्लस में 2n, प्लस में 2n और माइनस में कितना है 2, माइनस में कितना है 2 बराबर माइनस में 28। अब इसको समझना है n इंटू 14 में 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 10, माइनस 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2n, अब बराबर -28। अब बाबू गुना कर दो, 10 को n से करोगे 10n, प्लस माइनस 2n को n से करोगे 2n स्क्वायर
और बराबर में -28। इसको सेट करके लिखोगे तो माइनस वाला सब उधर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n² माइनस 10n माइनस 28 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो, तो n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर में 0। अब यहाँ से n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 2 गुना में है उधर चला गया, भाग में तो 0 बन गया। अब फर्स्ट को लास्ट से गुना कीजिए, मिलेगा आपको -14 n²। टुकड़ा करेंगे ऐसा कि गुना करने पर -14 हो, जोड़ने घटाने पर -5 हो। टुकड़ा मिल गया 7 और 2, यहाँ माइनस है, माइनस लगा दो, इधर प्लस लगा दो। अब देखो इधर n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर में 0। यहाँ से बाबू आप n कॉमन ले लोगे तो बचेगा n माइनस 7, और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा n माइनस 7। अब बराबर में क्या आ जाएगा, 0। ओके, अब ध्यान से सॉल्व कीजिए, n माइनस 7 n माइनस 7 दोनों तरफ है, निकाल लीजिए n माइनस 7। तो बचा कितना, n प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ से n माइनस 7 बराबर 0 या फिर n प्लस 2 बराबर में 0। तो इसीलिए n बराबर 7 या फिर n बराबर -2। और एक बार फिर से कि n का मान यानी पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए n का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डी तो चूंकि दिया हुआ है। अब समीकरण 1 में n का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में किसका मान रख दीजिए, n का मान रख दीजिए। आइए इतना दूर में सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में n का मान देने पर समीकरण 1 क्या है बाबू, a बराबर 6 माइनस 2n। क्या है, a बराबर 6 माइनस 2n। a बराबर 6 माइनस 2 गुना n का मान क्या निकाले हैं, 7। 7 रख दो, तो a बराबर 6 माइनस 7 दूना 14। तो a बराबर 14 में से 6 जाएगा कितना, -8। तो a बराबर निकल गया -8 और n बराबर निकल गया 7। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तीसरा का 9वां जो दिया हुआ है आप लिख दो हल। ओके, दिया है कि जो दिया हुआ है लिख दो, a बराबर 3 n बराबर 8 और s बराबर 192। और आपसे सिर्फ क्या पूछा है, इसमें d निकालिए। बहुत सिंपल है, देखिए s का सूत्र आप जानते होंगे। क्या जानते हैं इसका सूत्र, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है बाबू, 192। अब n का मान दिया हुआ है 8/2, ये 2 गुना a का मान दिया हुआ है 3 प्लस 8 माइनस 1 गुना में d, अब बराबर 192। ओके, a का मान 3, n का मान 8, d का मान निकालना है। अब बारी बारी से सॉल्व करते हैं। देखिए 8 में 2 से भाग दे दीजिएगा, कितना आएगा, 4, और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6, और 8 में से 1 चला जाएगा तो 7d बराबर में 192। आइए बगल में देखिए, ये जो 4 गुना में है इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 6 प्लस 7d बराबर 192। जो 4 गुना वाला है इधर आ जाएगा भाग में। अब 6 प्लस 7d भाग दे दीजिए, 4 चौका 16, 16 3 4 अट्ठे 32, 48 बार में कट गया। ओके, अभी 7d बराबर 48, प्लस वाला 6 इधर आ जाएगा तो -6, 7d बराबर कितना हो जाएगा, 42। अब यहाँ से d बराबर 42, जो 7 गुना में है इधर आ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। d बराबर 42 में 7 से भाग दीजिएगा 6, और यही निकालना था d। ये आपका हो गया आंसर। ओके, ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब देखते हैं 3 नंबर का अंतिम 10वां प्रश्न। आइए ध्यान से समझिए। लिखेंगे बाबू ह से हल, और हल लिखने के बाद जो जो दिया है लिख लीजिए। दिया है कि क्या दिया हुआ है, l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, यानी कि पदों की संख्या अर्थात n
बराबर क्या दिया हुआ है 9। और क्या पूछा है ए ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, इधर हम सॉल्व करते हैं। चूंकि s बराबर 144, s के जगह सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ए प्लस एल, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। ओके, बराबर में 144। ओके, n/2 इंटू सॉरी n का मान तो दिया हुआ है कितना है 9, तो यहाँ पर n के जगह 9 डालिए, a प्लस l का मान दिया हुआ है 28, बराबर में इधर 144। अभी n 9 और ये a प्लस 28 बराबर 144। अब बाबू ये दो जो देखो भाग में है तो उधर चला जाएगा गुना में, तो गुना 2। ओके, अब देखो ये a प्लस 28 बराबर 144 गुना 2। आई 3 देखिए, सॉरी 9 देखिए गुना में है तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब a प्लस 28 ये कटेगा तो काटो, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 और 3 आठे 24 कट गया। फिर 3 एकाई 3 और 3 छक 18 और 16 दूना 32। अब ध्यान से देखिए a बराबर 32, आई प्लस वाला उधर चला गया तो क्या हो जाएगा -28, तो इसलिए a बराबर 32 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। और यही a पूछा जा रहा था, a आपका आंसर हो गया 4, लिख दीजिए आंसर। चलो बाबू अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 636 योग प्राप्त करने के लिए क्या प्राप्त करना है, योग कितना 636। तो प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद, यानी पदों की संख्या पूछा जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, जो बातें दी हुई है उसको एक प्यारा सा हल लिख लो, दिया है कि, दिया है कि। अब जो दिया हुआ है उधर AP दिया हुआ है, AP लिख लो, 9 17 25 ये है आपका AP। अब यहां से निकालो आप प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर कितना 9, और सार्व अंतर, चूंकि कुछ भी निकालने के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर तो चाहिए ही चाहिए, तो सार्व अंतर D 17 - 9 क्या निकल जाएगा 8 निकल जाएगा। और क्या दिया हुआ है योग 636, अर्थात S बराबर 636। पूछा क्या जा रहा है, n पूछा जा रहा है। चलिए n पूछा जा रहा है तो ध्यान से इधर देखिए, हम लोग जानते हैं सूत्र लगाते हैं। चूंकि क्या दिया हुआ है s बराबर 636, s का सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर में 636। अब सब कुछ डालो, n/2 इंटू 2, a का वैल्यू बाबू कितना है, a का वैल्यू 9, तो 9 रख दो, प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू कितना निकला 8, 8 रख दो, बराबर 636। अब सॉल्व करते जाओ, n/2 इंटू 9 दूना कितना 18 प्लस 8 n-8 बराबर में 636। ध्यान से देखते जाइए, n और ये जो 2 भाग में उधर लेके चलिए गुना में, 18 में से 8 जाएगा कितना 10 प्लस 8 n बराबर 636 गुना 2। अब गुना कर दीजिए 10n प्लस 8n स्क्वायर बराबर 636 गुना में 2। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं आप, 2 ले सकते हैं, तो 2 निकाल लो, क्या बचेगा इधर 5n प्लस 4n स्क्वायर बराबर में 636 गुना 2। ये आपका 2 उधर जाके 2 को काट देगा, तो आप इधर बचेगा 5n प्लस 4n स्क्वायर बराबर 636 गुना 2 अब बट्टा में 2, 2 से 2 क्या हो गया खत्म। तो अब इसको सीधा करके लिखो, 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये प्लस 636 इधर आ जाएगा माइनस 636 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब 636 को 4 से गुना कर दीजिए, 636 को 4 से,
6 चौक 24, 4 तिया 12, 2 14 के 4 हाथ में, 1 6 चौक 24 1 25, 25 44। अब ऐसा दो टुकड़ा खोजिए जिसका गुना करने पर 25 44 हो और जोड़ने घटाने पर 5 हो। तो टुकड़ा खोजने के लिए अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, लगा दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सत्य 14, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 नमा 18। अब लगा दीजिए 3 से, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9। टुकड़ा मिल गया, एक तो 53 है और दूसरा 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, दूना 48। एक टुकड़ा 48 और दूसरा टुकड़ा 53। 53 और 48 का अंतर 5 होगा, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25 44। चलिए तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। आइए अब इधर देखिए आप, है ना, ध्यान से देखते रहिए। बाबू लिखे 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब इसका जोड़ा लगाए, कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? n जैसे ही कॉमन निकालोगे इधर बचेगा 4n माइनस 53, 4n सॉरी प्लस 53, 4n प्लस क्या निकलेगा 53। इधर आप निकाल लो माइनस 12 चौक 48, 12 निकालोगे तो बचेगा 4n और प्लस 53, ओके, बराबर 0। देखो क्या था, 48n था, 48 से क्या निकाले 12, बच कितना गया 4n, और 636 था, 636 में से 12 निकल चुका है, बचा है 53। फिर 12 से 4 में गुना करेंगे 48 हो जाएगा, 12 से 53 में गुना करेंगे 636 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 4n प्लस 53 और 4n प्लस 53 दोनों में सेम सेम है, आप कॉमन ले लो 4n प्लस 53, तो बचेगा कितना n माइनस 12, n माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से आप 4n प्लस 53 बराबर 0 कर सकते हो, या फिर या कर सकते हो नीचे में लिखते, पहले इसको सॉल्व कर लेते चूंकि उधर कट जाएगा, या कर लो, या फिर n माइनस 12 बराबर 0, n माइनस 12 बराबर 0 दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब ये 4n है, ये प्लस वाला इधर चला जाएगा माइनस 53, या फिर n बराबर 12, और यही जो n बराबर 12 आया ना, यही आपका आंसर होगा। चूंकि n ऋणात्मक में तो होता नहीं है माइनस 53, और ये गुना वाला इधर आ गया भाग में। यहाँ पर n जो है ऋणात्मक में है, पदों की संख्या n ऋणात्मक में नहीं होता है, तो n का वैल्यू कितना होगा 12। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। क्या है प्रश्न संख्या 5? किसी एपी का प्रथम पद 5, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 5, अंतिम पद 45, अंतिम पद क्या है बाबू 45, और योग दिया हुआ है 400, योग कितना दिया हुआ है 400। तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ओके, दो चीज ज्ञात करना है। तो सबसे पहला वर्ड एकदम प्यारा सा वर्ड लिख लेना, हल, लिख के लिखना दिया है कि, जो जो दिया हुआ है लिख लो। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है 5, और दिया हुआ है अंतिम पद अर्थात डी बराबर कितना है 45, और योग अर्थात SN दिया हुआ है कितना 400। पूछा है पदों की संख्या और सार्वंतर, तो SN दिया हुआ है, डी है अंतिम पद, सॉरी अंतिम पद आपका है AN। ओके, तो अंतिम पद AN 45 है, AN और ये पता है SN निकालना है। तो SN का एक सूत्र है, ध्यान से देखिए क्या है सूत्र। SN के जगह आप लिख सकते हो n/2 इंटू A प्लस AN बराबर कितना है 400। अब यहाँ से n आसानी से निकल जाएगा, A का मान तो दिया हुआ है 5 और AN का मान दिया हुआ है 45, ओके, और बराबर में कितना 400। अच्छा, यहाँ से n 45 5 50
और इधर 400, ये जो भाग है दो इधर आ जाएगा गुना में। अब यहाँ से समझिए n 400 गुना 2, आई जो आपका 50 इधर यहाँ गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में। 0 से 0 खत्म, 5 अठे 40, 8 दूना 16, n बराबर कितना निकला 16 निकला। और पूछा क्या था कि पदों की संख्या, तो पदों की संख्या n निकल गया 16। अब क्या निकालना है बाबू, सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे और, ओके। और लिखने के बाद an कितना है 45, तो लिखो an बराबर 45। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर कितना है 45। अब बताओ a का वैल्यू कितना है 5, प्लस n का वैल्यू अभी अभी निकाले कितना 16, तो 16 माइनस 1 गुना में d कितना है, d तो निकालना ही है ना, तो d को रखिए इधर, d बराबर में 45। अब ध्यान से देखो 16 में से एक जाएगा कितना 15d बराबर 45। ये जो प्लस वाला 5 है इधर चला जाएगा -5, तो 15d बराबर 45 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 40 बचेगा। अब यहाँ से अगर आप d निकालोगे तो 40 बट्टा में कितना 15, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 अंठे 40, तो इसीलिए d बराबर हो जाएगा 8/3। और आपसे पूछा था कि n और सार्वंतर निकालिए, तो पदों की संख्या 16 और सार्वंतर 8/3 निकाल चुके हैं। अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, आइए ध्यान से समझते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। पहले क्या बोला है बाबू, प्रथम पद, और फिर बोला है अंतिम पद 350 है। यदि सार्वअंतर 9 है, सार्वअंतर कितना है 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या और इनका योग क्या होगा। दो बात पूछा, पदों की संख्या पूछा और क्या पूछा है, योग पूछा है। एकदम आराम से प्यार से प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले तो प्यारा अक्षर लिख दीजिए हल, और जो भी चीज दिया है लिख दीजिए दिया है कि, क्या दिया हुआ है प्रथम पद, प्रथम पद अर्थात ए। प्रथम पद कितना है बाबू, पहले जो बोला 17, अंतिम पद 350, ओके। अंतिम पद अर्थात an बराबर 350। अब बोला सार्व अंतर कितना है 9 है, सार्व अंतर लिख लो, सार्व अंतर कितना है 9 है, सार्व अंतर अर्थात d कितना है 9। पूछा इसमें कितने पद हैं, अर्थात n पूछा है। चलो an दिया हुआ है, a है d है, तो n निकाल लेंगे, n निकालने के बाद फिर sn निकाल लेंगे। चलो देखो लिखते हैं, चूंकि an बराबर कितना है 350, an का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर 350, ओके। a का मान बता दो कितना है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 9 बराबर 350। अब इसको प्यार से सॉल्व करेंगे, n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस ये जो प्लस है इधर चला जाएगा -17। अब घटा दीजिए n माइनस 1, ये 9 है, घटा दो, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, इधर बचा 333। और ये बाबू n माइनस 1 बराबर 333 बट्टा एक गुना वाला इधर आ गया भाग में। आइए अब इधर देखिए प्यार से, है ना, n माइनस 1, 9 को काटो, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना आया 111 बट्टा में 3। फिर से काट दो बाबू, 3 तिहाई 9 बचा 2 पर 1 21, 3 सते 21, कितना आया 37, ओके। n बराबर 37, माइनस वाला एक इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इसीलिए n बराबर 37 एक कितना हो जाएगा 38। अब इसमें पूछा कितने पद हैं, तो 38 पद है। फिर अब पूछा है कि इनका योग क्या है, आइए योग निकालते हैं। लिखेंगे और
एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। चलिए एस एन कितना निकला है 38, इधर रख दीजिए 38 बट्टा में दो, दो गुना ए का वैल्यू कितना है बाबू 17 है, 17 प्लस एन का मान 38 माइनस 1 गुना डी का मान कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो 9 लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 38 में 2 से भाग दीजिएगा 19, 17 दूना 34 प्लस 38 में से 1 चला गया 37 गुना में 9। चलिए 19 अभी आपका 34 प्लस 9 सत्ते 63 के 3 हाथ में 6, 9 तिया 27 और 6, 27 और 6 हो जाएगा 7 6 13, 2 1 3 33, कितना आ गया 333। अभी आपका 19 है 34 प्लस 333 जोड़ दीजिए 4 3 7 3 3 6 367। अब बाबू 19 और 367 का गुना करना है, आइए इधर गुना करके बताते हैं। 300 कितना है 67 और गुना में कितना 19। चलो 7 63 हाथ में 6, 9 6 54 और 6 60 हाथ में 6, 9 तिया 27 और 6 कितना हो जाएगा 27 और 6 33, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 3 7 6 3 9 3 3 6। आंसर आपका हो गया 69 73। क्या निकला योग, योग क्या निकला यानी एस 38 69 73, ये आपका हो गया आंसर।